ह्यूमन नेचर एक बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर में इतने राज छुपे हुए हैं कि आदमी अगर इन राज को सॉल्व करने की कोशिश करे, इन सीक्रेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे तो उसकी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ये राज फिर भी बाकी रह जाएंगे। ऐसे ही एक चीज ह्यूमन नेचर के मतलब आपने नोट की होगी, ह्यूमन बिहेवियर की ये क्वालिटी आपने देखी होगी कि एक शॉप है, उसमें एक कस्टमर आता है, उस कस्टमर को सेल्समैन बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आता है, उसको एक अच्छी सर्विस देता है, उसको जो तलाश है, जो उसने खरीदना है वो उसको बड़े ही कर्टसी के साथ उसको दिखाता है और उसके साथ जो है वो बिजनेस डील जो है वो तो उसके साथ जो है वो अपनी पसंद की चीज लेके वो कस्टमर चला जाता है। इसके बरक्स एक दूसरा कस्टमर आता है, लेकिन वो सेलमैन उसको कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता, उसके आगे पीछे नहीं फिरता, वो खुद ही देख लेता है। अगर वो पूछता है तो सेलमैन उसको बताता है इधर से देख ले, उधर से देख ले, वो पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, इस तरह करके उसको डील करता है और वो खुद ही अपनी पसंद की चीज दे के वो उसके पैसे अदा करके पेमेंट करके वो चला जाता है। इसी तरह एक ऑफिस में देखें, एक बॉस होता है, उसके लिए एम्प्लॉयज अपनी जान निछावर करते हैं, उसके काम भाग भाग करते हैं, कोई भी जो असाइनमेंट है वो पेंडिंग नहीं रहती। इसके बरक्स एक दूसरा बॉस आता है तो उसके लिए वही एम्प्लॉयज रुकावट पैदा करने लग जाते हैं, उसी ऑफिस में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, उसी ऑफिस में जो है वो प्रॉब्लम्स हर्डल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इस चीज की समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है कि एक तरफ वही एम्प्लॉयज एक बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, वही सेल्समैन बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो एक बिहेवियर का एक दूसरा पहलू शो करने लग जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस राज से पर्दा उठाऊं, आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ह्यूमन नेचर की वो कौन सी चीज है, वो कौन सा लॉ है जो इसके पीछे ऑपरेट हो रहा है। एक आदमी की बात हम गौर से सुनते हैं, उसको पूरी तवज्जो देते हैं, जबकि दूसरी तरफ कोई और आदमी आ जाता है तो हम उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं करते, उस पर गौर नहीं करते। एक आदमी है, वो एंटर होता है, हमारा उसके साथ सामना होता है, अभी तारुफ भी नहीं हुआ होता, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ होता, तो हम उसके लिए इज्जत एहतराम का जज्बा रखते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी आता है, उसका हम नोटिस भी नहीं लेते, हमें पता भी नहीं लगता कि कोई आदमी आया था। अब ये ऑब्जर्वेशन भी आपने की होगी कि ऐसे लोग जो हमारी तवज्जो हासिल करते हैं, हमसे रिस्पेक्ट हासिल करते हैं, हम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें उनका एक करिश्मा, एक ताकत, एक एनर्जी फील होती है। दरहकीकत ऐसे लोग कामयाब लोग होते हैं, या तो वो कामयाब बन चुके होते हैं या अनकरीब वो कामयाब होने वाले हैं। अब ऐसा क्या चीज़ है कि एक तरफ हम लोगों को इज्जत देते हैं देखते ही, और एक तरफ हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है वो असरअंदाज हो रहा है? तो मैं इसका एक सादा सा जवाब दूंगा। वो सादा सा जवाब ये है कि वो है हमारी सोच। हमारी सोच ही सारा फर्क डाल रही है। हमारी सोच एक मेन ड्राइविंग फोर्स है जो हमें आगे लेके जाती है, जो हमारे आने वाले दौर का फैसला करती है, जो हमारे हर एक्शन के पीछे जिम्मेदार है। हमारी सोच, हमें अपनी सोच से ज्यादा और अपनी सोच के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हमारी जो सोच होती है, हमारे साथ वैसे ही हालात और वाकयात पेश आते हैं। अगर हमारी सोच में हम अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझते हैं, हम अपने आप को बाइज्जत समझते हैं, तो लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हमारी सोच में हमारे लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम अपने आप को रिस्पेक्टफुल नहीं समझ रहे, बाइज्जत नहीं समझ रहे, ये बिल्कुल न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा होगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी तरह जो हमारी सोच होती है, अगर हम अपनी सोच में अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझते हैं, बाइज्जत समझ रहे हैं, हम अपने आप को ताकतवर और मौसर समझ रहे हैं, अफेक्टिव समझ रहे हैं, तो हमारी सोच हमारे एक्शन के जरिए शो होगी। हमारा एक्शन लोग अपनी आंखों से देखेंगे, उसको फील करेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और जो हमारा एक्शन होगा, अगर वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है,
वो रिस्पेक्ट से भरपूर है, तो लोग वैसे ही हमसे रिएक्ट करेंगे, हमें वही रिएक्शन देंगे। जैसा हमारा एक्शन होगा, लोगों का रिएक्शन भी वैसा होगा। अगर हमारे एक्शन में रिस्पेक्ट है, हमारे एक्शन में ऑनर है, हमारे एक्शन में विजडम है, तो लोग भी हमसे वैसा ही सलूक करेंगे, क्योंकि लोग वही रिएक्ट करते हैं जो एक्शन उनके साथ सामने होता है, जो वो एक्शन देख रहे होते हैं। और ये एक्शन के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। तो अपनी थिंकिंग में अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझें, अपने आप को पावरफुल समझें, अपने आप को ऑनर वाला पर्सन समझें, तो लाजमी तौर पे वही सोच आपके एक्शन में सामने नजर आएगी, लोगों को वो नजर आएगी, तो लोग वैसे ही आपके साथ रिएक्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को बाइज्जत समझ रहे हैं, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट कर देंगे।